अंजनगाव सुर्जी नगर परिषदेतील राजकारण सध्या चांगलेच तापले आहे। उपनगराध्यक्ष प्रियंका मालठाणे यांच्यासह तब्बल 17 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष सर्वसाधारण सभा घेत नसल्याचा आरोप करत थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली आहे। नगर परिषद नियम 1965 च्या कलम 81 नुसार नियमित सभा घेणे बंधनकारक असतानाही नगराध्यक्षांकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे। मात्र या सर्व आरोपांवर नगराध्यक्ष अविनाश गायगुले यांनी स्पष्टीकरण देत सांगितले की सत्ता स्थापन झाल्यापासून 2 सर्वसाधारण सभा झाल्या आहेत। तिसरी सभा विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रद्द करण्यात आली होती। ही रद्द झालेली सभा आता पुढील 7 ते 8 दिवसात घेण्यात येणार असून शहरातील विविध प्रश्नांवर त्यामध्ये चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। अंजनगाव सुरजी में एक नया राजकीय मामला सामने आया है। अंजनगाव सुरजी में नगर अध्यक्ष और सीओ की तकरार 17 नगर सेवक और अंजनगाव सुरजी के नगर परिषद के नगर उपाध्यक्ष ने जिला अधिकारी के पास में की है। उनका कहना है कि जो जनरल मीटिंग होना चाहिए, जनरल मीटिंग नगर अध्यक्ष और सीओ नहीं ले रहे हैं। इसको लेके उनकी नाराजगी भरा पत्र जिलाधिकारी को उन्होंने सौंपा है। अब इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए है अंजनगाव सुरजी के नगर अध्यक्ष अविनाश जी गायगुले। हम उनसे बात करेंगे। अविनाश भाई, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है? मामला तो मेरे भी ख्याल में नहीं है क्या है करके, क्योंकि मेरे साथ में ऐसी मीटिंग की कोई बातचीत करके या मैंने उसको दुर्लक्ष्य करके डिनाई किया उन लोगों को, ऐसा तो कुछ मामला है नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं आया है। सिर्फ इतना कहना है उन लोगों का कि 20 फरवरी से लेके मीटिंग ही नहीं ली हमने। उसके बाद में एक 28 फरवरी को विशेष सभा हुई है। उसके बाद में 21 मई को हमने मीटिंग ली थी, मीटिंग रखी थी, नोटिसेस भी गए थे सबको। लेकिन उसके पहले 1-2 दिन पहले विधान परिषद की आचार संहिता लग गई और आचार संहिता लगने के बाद में लीगली कलेक्टर साहब के तरफ से एक पत्र आया, ये मीटिंग आपकी स्थगित करना है करके, तो वो हिसाब से हमने मीटिंग स्थगित कर दिया। बाद में 25 जून तक आचार संहिता ही थी। 26, 27, 28 को छुट्टी आ गई। 29 तारीख को हमने वही मीटिंग कंटिन्यू की है। आने वाले 4-5 दिनों में वो मीटिंग हम फाइनल कर रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई किसको बोले तो प्रॉब्लम में लाके मीटिंग न लेना, ऐसा कोई मकसद नहीं था। इसके पहले थोड़े विषय कम थे, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गई मीटिंग, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसमें एक बात नजर आ रही है, आप भाजपा से है, नगर उपाध्यक्ष भी भाजपा से है, उसके बावजूद भी आपका विरोध, और साथ ही साथ जो आपके साथ में सत्ताधारी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो, उबाटा से हो, वो भी लोग आपके विरोध में है। क्या है पूरा मामला? ये थोड़ा अलग प्रश्न है मेरे लिए, इसका उत्तर मैं दे नहीं सकता आपको, क्योंकि इसके लिए मैंने बाकी लोगों से बातचीत हुई है मेरी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी मेरे सभागृह के सदस्य है, सम्मान्य सदस्य है, उनको पूरा अधिकार है उनका मत व्यक्त करने का, उनको संविधान ने अधिकार भी दिया है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे पक्ष के है तो मेरे सामने बात नहीं करना करके, उनको अधिकार है। उनको लगा कि भाई जैसा थोड़ा फास्ट होगा, ऐसा हुआ तो हो सकता है, ऐसी भी बात हो सकती है कि भाई थोड़ा स्लो चल रहा है तो कुछ तो भी अध्यक्ष साहब को पुश करने के लिए, मेरे को पुश करने के लिए ये सब किया होगा, पर बोलते नहीं आता। या फिर विकास के नाम से कोई राजकारण तो नहीं हो रहा? नहीं, कोई मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कोई राजकारण है करके, क्योंकि मेरे साथ वाले सभी सदस्य उसमें हमने 6 महीने से साथ में काम किया है। ऐसा कोई राजकारण करने लायक विषय उसमें मेरे को नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, उनका कहना है कि सभा नहीं लेने के कारण जो लोगों की समस्या है, जैसे कि रास्तों के काम, डामरी काम को लेकर, नाली सफाई के काम को लेके, साफ सफाई के काम को लेके, लोगों को बरसात में जो असुविधा निर्माण हो रही है, लोगों के घरों तक के पानी पहुंच रहा है, ये सारी चीजें मीटिंग नहीं लेने के कारण, ये सारी चीजें का काम करने के लिए प्रॉब्लम निर्माण हो रही है, ऐसा उनका कहना है। बरसात की बात करते होंगे तो हमने 2.5 महीने पहले से
नाले सफाई का काम हाथ में लिया है, उसका टेंडर बाकायदा, उसका टेंडर वर्क ऑर्डर निकाल के वो काम हमारे नगर परिषद के जरिए करना चालू है। एटलीस्ट 90% काम पूरे हुए हैं। उस दिन की जो बारिश हुई है, नेचर के सामने तो किसका चलता नहीं, बहुत ताकत से बारिश हुई है। उसकी वजह से पहले बारिश में क्या होता है, थोड़ा सा जो कचरा वगैरह रहता है कहीं अटक उटक जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा पर प्रॉब्लम गया है। लेकिन उस दिन हमारे सभी कर्मचारियों ने रात को 11 बजे तक जेसीबी से सब नाले सफा किए और आज वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि वो मीटिंग न लेने की वजह से कोई दिक्कत आई है। रही बात अपने रास्तों की, तो रास्ते का ठहराव हमने पहले मीटिंग में लिया था कि डामरी रास्ते है, डागडुगी करना पड़ता, क्योंकि मैंने पहले मीटिंग में ये विषय लिया है 20 तारीख की मीटिंग में। लेकिन फंड के अभाव से उसको प्रस्ताव तैयार करने में थोड़ा फंड आने में अप्रैल महीने में फंड आया, हमने उसका एस्टीमेट बनाया, प्रमा लिया, उसके बाद में वो टेंडर को लगाना और आचार संहिता लग गई। आचार संहिता 1 महीना रही तो बारिश हो गई। बारिश में गांव में के कोई डामरी रास्ते करना उचित नहीं है टेक्निकली, लेकिन फिर भी हम उस पर क्या उपाय योजना करने की है, हम सभी सदस्य और मुख्याधिकारी साहब मिलके उसका हल नक्की निकालेंगे और जितनी तकलीफ लोगों को कम करनी है उतनी करेंगे। और लोगों का कहना जो है वो हम मान्य करते कि 6 महीने हुए हैं, लेकिन उसके बाद की जो प्रोसेस रही थी पूरी 2 महीने, कैसे हमारे उपाध्यक्ष के इलेक्शन, समिति का इलेक्शन, सभापति का इलेक्शन, इसमें गए। उसके बाद के 2 महीने तो मेरे पूरे नगर परिषद की व्यवस्था ठीक करने में गए, क्योंकि 4 साल प्रशासन था, 4 साल में लोगों की कम नजर थी नगर परिषद की तरफ। लेकिन जैसे हमारा पूरा नगर सेवक लोग और हम मिलके वहां बैठे तो लोगों की अपेक्षा बढ़ना थी और बढ़ रही। उस तरह से हम प्रत्येक काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम काम को लेके आगे जा रहे हैं। ऐसे आरोग्य में के कोई भी काम अगर होगा साफ सफाई का, तो तुम भी देख सकते कि साफ सफाई का काम हमने जो बोला, वो जिस दिन बोला उस दिन वो लोग बोले तो पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं और हमारा ख्याल पूरे व्यवस्था पर है। ऐसा कोई नहीं कि कोई बात पर दुर्लक्ष कर रहे होंगे करके, क्योंकि पहले 2 महीने में फरवरी से लेके मार्च और अप्रैल तक जितना मैंने नगर परिषद प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से काम किया है, क्योंकि उसमें तो मेरी बदनामी भी हुई कि अध्यक्ष बहुत चिढ़ते हैं, बहुत चिड़चिड़ करते हैं, लेकिन उपाय नहीं था कि 4 साल की जो सुविधा, जो एक ये लाइन लगी थी कर्मचारियों को, थोड़ा सा चेंज होने में उसमें टाइम लग गया। और आने वाले दिनों में मैं तुमको बोलता कि यहाँ से 6 महीने के अंदर दिवाली होने के बाद में गांव में का हर एक रास्ता, मेन रास्ता क्वालिटी का बनेगा और प्रॉपर बनेगा। इसके पहले 4.5 कोटी के काम की निविदा हमने लगाई थी, वो निविदा भी अभी हम 8 दिन में पूरा उसका प्रोसेस भी हुआ है, निविदा खुली भी है। 8 दिन के अंदर उसके पूरे वर्क ऑर्डर होके काम की भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो कंक्रीट के काम है। कंक्रीट के काम हम बरसात में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में अंजनगांव सुरजी के नगर अध्यक्ष अविनाश जी गायगुले, जिनको आपने सुना। उनका कहना है कि वो काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जावेद शाह, सिटी न्यूज, अंजनगांव सुरजी। नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर आता जिल्हा प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि नगर परिषदेतील हा वाद पुढे कोणते वळण घेतो, याकडे संपूर्ण अंजनगाव सुरजेचे लक्ष लागले आहे।